जय जय श्री राधा कृष्ण। प्रभो, मेरे लिए मैं जितना प्यारा हूँ उससे कहीं अधिक तुम्हारे लिए मैं प्यारा हूँ। फिर मैं अपने लिए इतनी चिंता क्यों करता हूँ? क्या तुम पर विश्वास नहीं है? क्या हृदय ने तुमको भली भांति नहीं पहचाना? सचमुच मैं तुम पर निर्भर तो नहीं हूँ। पतिव्रता स्त्री का सब कुछ चला जाए, एक पति बच रहे तो वह सारे अभाव को हंसती हुई सह लेती है, क्योंकि उसके लिए पति से बढ़कर प्यारी से प्यारी चीज दूसरी कोई नहीं। जो व्यभिचारिणी स्त्री सबके पास अपने हृदय की जांच कराती फिरती है पर किसी को प्राण नहीं दे सकती, वह कहीं पर वैसा आश्रय भी नहीं पाती। उसका मन किसी भी जगह निश्चिंत होकर नहीं ठहर सकता। इसी तरह हमारा मन भी अभी एकनिष्ठ नहीं हो सका है। वह अभी तक यह निश्चय नहीं कर सका है कि अपने को कहाँ दिया जाए। हृदय के ग्राहक तो बहुत हैं। यश, अर्थ, विद्या, स्त्री, पुत्र, संसार आदि सभी हृदय खरीदना चाहते हैं, परंतु चाहते हैं प्रायः बिना ही मूल्य, क्योंकि हृदय का उचित मूल्य इनमें से किसी के पास भी नहीं है। पूरे दाम देकर हृदय खरीदने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं दिख पड़ता। दुख तो इसी बात का है कि जो हृदय की यथार्थ कीमत जानता है और पूरी कीमत दे सकता है, उसको हृदय पहचान कर अपना नहीं बना सका। प्यार न करने पर भी जो प्यार करता है, याद न करने पर भी जो याद आता है, उस चिरकाल के सखा को, जीवन मरण के सहचर जीवन बंधु को, रे अभागे मन, तू किस संपत्ति के लोभ से, किसकी माया से मुग्ध होकर भूल रहा है? धन चाहता है, रूप चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है? बतला तो सही, उसके समान धनी और कौन है? किसका इतना ऐश्वर्य है? सभी लोकों में तो उसका ऐश्वर्य छा रहा है। बता, इतना रूप और किसका है जो स्वर्ग से लेकर मृत्यु लोक तक समाता नहीं? आकाश, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र सभी में उसके रूप का बाजार लग रहा है। पशु, पक्षी, कीट पतंग और स्त्री पुरुषों के मुखों और नेत्रों में उसके कैसे अपूर्व रूप का विकास हो रहा है। न मालूम कब से कितने लोग इस रूप को देखते चले आ रहे हैं। कितने प्रकार से कितने लोगों ने इसे समझने की चेष्टा की, परंतु किसी ने इस रूप की थाह नहीं पाई। किसी को यह रूप कभी पुराना नहीं लगा। कितने दिन बीत गए, ध्रुव ने देखा, प्रहलाद ने देखा, अम्बरीश ने देखा, नारद आदि ऋषियों ने देखा, फिर व्रज की गोपियों ने देखा, ग्वालपालों ने देखा, अर्जुन, उद्धव, युधिष्ठिर, विदुर, भीष्म ने देखा, पर देखा वही एक रूप, वही असीम शोभा, वही नयनों को हरने और हृदय शीतल करने वाली सुंदरता। उसमें कभी कोई कमी नहीं हुई। जिसने देखा वही पागल हो गया। उसके स्नेह ममता के सभी बंधन खुल गए। अर्थ, रूप, यौवन, यश आदि सबका मोह छूट गया। उस प्राणाराम को प्राण अर्पण कर देने पर जैसा निश्चिंत हुआ जाता है, वैसा और किसी को अर्पण करने पर नहीं होता, क्योंकि अन्य किसी में इतना सामर्थ्य ही नहीं है। उसके समान तुम्हारे दुख से दुखी होने वाला और कोई नहीं है। छोटे बच्चे की चिंता जितनी माता को रहती है, उतनी दूसरे किसी को नहीं रहती, क्योंकि माता के समान उसका आत्मीय दूसरा कोई नहीं है। इसी प्रकार उस हृदय सखा परमात्मा के समान भी तुम्हारा परम आत्मीय दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसीलिए वह तुमसे जितना प्यार करता है, उतने प्यार की आशा दूसरे किसी से भी नहीं की जा सकती। सोचो, उसका तुम पर इतना अधिक प्रेम है, तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो भी वह कभी नाराज नहीं होता या कभी रूठता नहीं। तुम्हारे व्यवहार को देखकर वह केवल सजल नयनों से तुम्हारी ओर ताकता रहता है। संसार में कितने लोग कितना पाप करते हैं, कितना विरुद्धाचरण करते हैं, इसके लिए क्या वह उनको आश्रय नहीं देता? क्या उनके लिए वह सूर्य का प्रकाश, वायु या जल का प्रवाह बंद कर देता है? कभी नहीं। वह जानता है कि तुम्हारा यह भाव सामयिक है, सदा के लिए नहीं। उसके साथ जो तुम्हारा निगूढ़ संबंध है, उसे तुम एक दिन अवश्य समझोगे। वह किसी भी बात के लिए घबराता नहीं, तब तुम्हें भी क्यों घबराना चाहिए? दुख, दारिद्र्य, रोग, शोक, ताप सभी आए, खूब आए, किसी तरह भी डरो मत। यह सारी सौगात
उसी के घर से तो आती है। बड़े सम्मान से सिर झुकाकर उसकी सौगात ग्रहण करो। ऐसा दिन फिर कब मिलेगा? उसके दिए हुए भार को उठाने का ऐसा अच्छा मौका और कब होगा? इस तरह उसे जोर से पकड़ने, जानने और समझने का सुअवसर दूसरा नहीं हो सकता। अतएव उसका दिया हुआ भार सिर चढ़ाने में कभी पीछे मत हटो। दुख न करो। तुम्हारा ऐसा बंधु दूसरा कौन होगा जिसके नाम लेने से, जिसकी बात सुनने से घर के सारे काम, नहाना धोना खाना सब भूल जाते हैं। उसको हृदय में पाकर क्या कभी दुख को दुख समझा जा सकता है? वह तुम पर इतना प्रेम करता है, इस बात को जान लेने के बाद दुख की बात याद करने में भी तुम्हें लज्जा मालूम होगी। इसी से कहा जाता है कि लाभ या हानि, अर्थ या अनर्थ, हेय या उपादेय, जन्म या मृत्यु, विच्छेद या मिलन, जो कुछ भी प्राप्त हो सब कुछ उसका दिया हुआ समझकर निश्चिंत हो रहो। मैं उसका सेवक हूँ, यह सोचकर उसके संपूर्ण आदेश पालन करने के लिए तैयार रहो। अरे ऐसा मित्र और कोई नहीं है, इतना प्रेमपूर्ण और कोई नहीं है, प्राण भी इतने अपने नहीं हैं। यह समझकर निर्भय चित्त से निश्चिंत होकर उसके विश्व में विचरण करो। एक कथा याद आती है। इंग्लैंड में एक धर्मपरायण अंग्रेज दंपति रहते थे। किसी व्यवसाय में घाटा पड़ जाने से पति महोदय बड़े चिंतित रहने लगे। पत्नी ने देखा कि पति दिन रात सोच फिक्र में ही डूबे रहते हैं। उसने पति को बोध प्रदान करने के लिए युक्ति का सहारा लिया। किसी की मृत्यु पर शोक प्रदर्शित करने के लिए इंग्लैंड में काले कपड़े पहनने का रिवाज है। उस स्त्री ने काले कपड़े धारण किए। पति ने उससे पूछा, कौन मर गया है, काले कपड़े क्यों पहन लिए हैं? स्त्री ने कहा, आपकी दृष्टि में भगवान की मृत्यु हो गई है, अतः मैंने काले कपड़े पहन लिए हैं। पुरुष को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, कैसी नासमझी की बातें करती हो, क्या परमात्मा की कभी मृत्यु हो सकती है? पत्नी ने उत्तर दिया, तो फिर आप किस बात की चिंता करते हैं? चिंता करने वाला तो परम प्रभु है। पति लज्जित हो गया। उसे अपनी गलती समझ में आ गई। उस दिन से उसने सभी चिंताएं छोड़ दी। हमारी चिंता के लिए तो परमात्मा बैठे हैं। मेरा स्वामी समर्थ है, यह मानकर निश्चिंतता से भगवान का चिंतन करो। मनुष्य व्यर्थ ही चिंता करके मरा जा रहा है कि हाय मेरा क्या होगा। तुम अपनी सारी चिंताएं परमात्मा को सौंप दो। जय जय श्री राधा कृष्ण।